चलिए आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये त्रिकोणमिति बताएंगे। त्रिकोणमिति जो है इस चैप्टर का सबसे मतलब प्रश्न के एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है, मगर इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा आप अपना सपना, अपने माँ बाप का सपना कभी पूरा नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए कहते हैं कि हमेशा अपनी आदतें बिना जैसा रखो, हमेशा अपनी आदतें बिना जैसा रखो, क्योंकि कामयाबी गुलाम होती है तुम्हारी आदतें की। जैसा आदत आप रखिएगा वैसा उसी क्षेत्र में आपको जीत मिलेगी। इसलिए हमेशा आप अपनी सोच ऊंचा रखिए और कुछ लक्ष्य लेके हमेशा चलते रहिए, तभी आप कामयाबी के मंजिल पर पहुंच सकते हैं, तभी आप कामयाबी के मंजिल पर पहुंच सकते हैं। कहा जाता है कि कोशिश ऐसा करो कि हारते हारते कब तुम जीत जाए आपको पता ना चले। इसलिए कोशिश लगातार करनी चाहिए, कोशिश करने से कतराना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, तभी आपको मंजिल मिलेगी। चलिए आप स्टार्ट करते हैं आप क्लास। सभी को नमस्कार, फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये त्रिकोणमिति है। ये क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है बाबू, त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। तीन कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, या इसको त्रिकोणमिति का अर्थ होता है गणित का वैसा भाग जो पृथ्वी से सूर्य की ऊंचाई, किसी हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई, समझ रहे हैं, पहाड़ की ऊंचाई पृथ्वी से मापा जाता है, उसको क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। बात समझ गए? परीक्षा के दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से त्रिकोणमिति कहा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से ही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से ही पूछा जाता है। इसलिए इसको बारीकी से सूत्र याद रहेगा तभी आप बना सकते हैं। सूत्र याद रहेगा, ऐसा नहीं महत्तम जैसे बना देते हैं, भिन्न के जोड़ जैसे बना देते हैं, समझ रहे हैं, गुणनखंड कर देते हैं तो उसमें कोई मतलब एक बार रूल जो याद हो गया, इसमें हर हाल में सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। सूत्र याद रहेगा तभी आप आगे स्टेप बढ़ सकते हैं, बात समझ रहे हैं। चलिए देखिए इसका परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय हम आपको बता देते हैं। त्रिकोणमिति का निर्माण ग्रीक के दो शब्द त्रिगोण और मेट्रोन से मिलकर बना है ना। पाइथागोरस के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस परिमेय हम बताए हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इन्होंने इस प्रकार संबंध बताया है, त्रिभुज के तीनों भुजा और कोण को इसी पर त्रिभुज के तीनों भुजा को इस प्रकार बताया कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा जो लंब और आधार बचा वो दोनों के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ लिखे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये थ्योरी जो ये परिमेय जो ये सूत्र जो दिए हैं ये पाइथागोरस साहब जी ने दिए हैं। हिपार्कस ने 140 BC का मतलब ये हुआ कि ये ईसवी से, ईसा मसीह जो ईसवी दिया उससे 140 वर्ष पीछे इन तीन भुजाओं को अनुपात में लाकर 6 निष्पातियां का निर्माण किया। जो तीन भुजा थे कर्ण, आधार और लंब, इस तीनों इस भुजा के आधार पर उन्होंने 6 निष्पातियां का निर्माण किया जो इस प्रकार है: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, जिसके कारण त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति का जनक के हिपार्कस है बाबू, त्रिकोणमिति का जनक के है? हिपार्कस है। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आपको तीनों भुजा पर किस तरह से समझाया है, बांटा है, वो आपको हम समझा रहे हैं। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब कौन है? ये। कर्ण कौन है? ये। मतलब लंब हो गया AB, कर्ण हो गया AC, तो वह लिखे हैं AC बटा AB बटा AC। ठीक। लंब को कहते हैं, लंब को P से इंडिकेट करते हैं, कर्ण को S से, आधार को
बी से। आप जो दिख रहे हैं कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, BC बटा AC, B बटा H। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार AB बटा BC। चित्र देख के देखिएगा, P बटा B। अब जस्ट इसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस के उल्टा सेक और कोट के उल्टा टेन। इसमें लड़का फंसता है, ध्यान से खाली देखिए। टेन में T है तो कोट में भी T है, इसका उल्टा ये कन्फर्म। कोस सेक, देखिए बोलिए कोस सेक, कोस सेक, कोस सेक, कोस सेक। इसमें भी सी, इसमें इसका शुरू में सी, इसका लास्ट में सी। देख रहे हैं, जहां आपको बेसिक तरीका से दिमाग में नहीं रखिएगा तो इसका सूत्र उसमें, उसका सूत्र उसमें लगा दीजिएगा, ठीक। तो कोस में शुरू में सी है और सेक में लास्ट में सी है, तो कोस के उल्टा सेक। एगो याद रखिए, साइन के उल्टा कोसेक, साइन सबसे पहले, तो उसका उल्टा जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसका उल्टा जो होगा सबसे बड़ा होगा। साइन के उल्टा कोसेक। अब साइन का था लंब बटा कर्ण, तेकर उल्टा कर्ण बटा लंब। कोस के उल्टा था आधार बटा कर्ण, तेकर उल्टा कर्ण बटा आधार। टेन का था लंब बटा आधार बटा लंब। बात समझ गए। ये दोनों सूत्र जो है इतना इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला सूत्र है, इसलिए हम इसको अभी ही इसको हम लिख दिए हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कोस, और कोस टेन के उल्टा ही है, टेन के ये उल्टा है, आयकर होता है कोस बटा साइन। टेन के याद रखिए साइन बटा कोस, साइन बटा कोस, साइन बटा कोस, और कोट के रखना है कोस बटा साइन, क्योंकि टेन के उल्टा कोट, तो इधर भी उलट दिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात आप कह सकते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक चीज आपको बताते हैं, वो मतलब इसका ट्रिक साइन कोस टेन का ट्रिक है, वो आपको हम समझा रहे हैं, वो ध्यान से देखिए आप। देखिए सबसे पहले की बोले थे हम, साइन, उसके बाद कोस, उसके बाद कोट, ठीक। अब देखिए इसको ध्यान से, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। साइन का कोस टेन का सूत्र याद होगी आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर पो से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, बी से बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अगर साइन कोस टेन का याद है तो इसका उल्टा हम आपको बताए हैं कि कोट जिसमें टी लगा हुआ उसमें कोट में टी लगा, टेन होगा, सॉरी टेन का ये टेन का, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक। अब टेन का आपको याद है तो टेन का उल्टा की होता है कोट, की होता है कोट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है कोट, कारण इसमें भी टी है इसमें भी टी, तो टेन के उल्टा जब कोट होता है तो इसको उलट दीजिए, बी बटा पी। कोस के उल्टा सेक, कारण कि कोस के शुरू में सी और सेक के लास्ट में सी, तो एक उल्टा सेक होता है, तो एक उल्टा जब सेक तो इसको उलट दीजिए, एच बटा बी। अब साइन के सबसे बड़ा का कोसेक, इसको उलट दीजिए, एच बटा पी। बात समझ गए। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, याद रखिए, 2 बार याद हो जाएगा। अब सबसे हम मतलब त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर जो स्टार्ट होगा, हिसाब बनाइएगा, उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने के लिए जा रहे हैं, ध्यान से देखिए उसको। देखिए लड़का फंसता कहां पर है, ध्यान दीजिएगा। जिस समकोण की बात कही जाए, समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, ये सब नोट कर लीजिएगा। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, हमेशा
समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होती है। दोनों बात याद रखिएगा, जिस न्यून कोण की बात करे, जिस न्यून कोण की बात करे उस न्यून कोण के सामने, उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। लंब होती है। समकोण के सामने वाली भुजा लंब और न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा, सॉरी, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण और न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब। ये बोल रहे हैं तो ये दिमाग में रखिए, नोट में याद रखिए, नोट में लिखिए इसको, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप सूत्र भी याद रहेगा मगर फंस जाइएगा। कैसे फंसिएगा समझा रहे हैं आपको। न्यून कोण की सामने वाला भुजा लंब। अब देखिए यहां पर, अगर इस न्यून कोण की बात कर रहा है तो इसके सामने क्या है? लंब। और इस समकोण है तो इसके समकोण के सामने हमेशा कर्ण रहता है, समकोण के सामने कर्ण। अगर इस न्यून कोण की बात कर दे, इस न्यून कोण की बात करे तब लंब ये नहीं होगा, लंब ये होगा, लंब ये होगा। जब लंब ये हो जाएगा और कर्ण तो रहबे करता ही हमेशा, तो ये हो जाएगा आधार। बात समझ रहे हैं? इसमें ही फंसता है बच्चा, उसका आंसर उल्टा आ जाता है। क्या बोले हम? जिस न्यून कोण की बात करे, जिस न्यून कोण का मान दिया रहे, उस न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होती है ना? लंब होती है। इस न्यून कोण की बात कर रहा है, इसके सामने ये लंब। अब अगर इस न्यून कोण का मान दे दे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। बात समझ गए? इसी को हम समझाना चाह रहे थे और लिख दिए हैं भी। जिस न्यून कोण की बात करे उसके सामने वाला भुजा लंब होती। इस न्यून कोण की बात करेगा, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। जब ये लंब हो जाएगा कर्ण तो ये रहबे करेगा, तो आधार ही हो जाएगा। अगर इस न्यून कोण की बात करें, सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, आधार ही कर्ण तो रहबे करेगा। बात समझ गए? समझ गए? अब हम अगला सूत्र आपको समझा रहे हैं। चलिए, जो सूत्र बताएं इस पर पहले हम इस चैप्टर का, जो सूत्र बताएं इस चैप्टर का हिसाब हम पहले बता देंगे। उसके बाद अगला चैप्टर, अगला सूत्र जो बताएंगे, अगला चैप्टर बताने के लिए उससे पहले हम सूत्र बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।